अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फीलिंग वेल। बहुत सारे लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाई थी SIUT की इंट्री टेस्ट के हवाले से। तो आज बेसिकली जिन स्टूडेंट्स ने SIUT BS मेडिकल टेक्नोलॉजी तो 2026 सेशन के लिए अप्लाई किया था और जिनका फॉर्म अप्रूव हुआ है बेसिकली, तो उनके लिए ये अपडेट है कि उनका जो एंट्री टेस्ट है वो 4 जनवरी 2026 को है, बेसिकली इस संडे को। तो SIUT का जो एंट्री टेस्ट है वो कब है, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें तो मैं इसमें आज डिस्कस करूँगा। और आपको टेस्ट के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को सामने रखते हुए आपको टेस्ट देना है। तो सबसे पहले तो आप अपनी डेट को जो है कंफर्म कर लें कि 4 जनवरी 2026 को जो है टेस्ट है आपका। अच्छा, कैंडिडेट्स बहुत सारे अप्लाई करते हैं, तो SIUT या तो 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में जो है पेपर लेता है। और आई थिंक हर शिफ्ट के अंदर पेपर की सीक्वेंस चेंज होती है, लेकिन आई थिंक पेपर सबका एक ही होता है। और 100 MCQs होते हैं बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स और इंग्लिश के, और समटाइम जो ये मैथमेटिक्स के बेसिक MCQs भी दे देते हैं। सन टेक्स्ट बुक बोर्ड से ये पेपर बनाया जाता है, सही है। तो 4 जनवरी को टेस्ट है आपका, और आपको जो है फर्दर जो ट्यूसडे वेडनेसडे आई थिंक आज या कल आपको जो है सबको ईमेल जो है आपको दी गई। अच्छा, जिनका फॉर्म अप्रूव हुआ है उनको ही ईमेल आई है। जिन स्टूडेंट्स की 60% से कम है FSC में, तो उनको जो है ईमेल नहीं आई होगी, ठीक है। तो आई थिंक 2000 प्लस स्टूडेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं, और उनके पास सीट्स जो है 105 हैं। तकरीबन 7 डिपार्टमेंट हैं। OT है, BS OT है, BS क्लिनिकल लेबॉर्ट्री साइंस है, BS एनेस्थीसिया है, BS डायलिसिस है, BS न्यूक्लियर मेडिसिन है, BS रेस्पिरेटरी थेरेपी है, और BS सर्जिकल टेक्नोलॉजी, पता नहीं ऐसे कोई फील्ड है। 7-8 फील्ड है SIUT के अंदर, और हर डिपार्टमेंट की जो है 15 सीट्स हैं। ओपन मेरिट है, मेल फीमेल के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, कोटा सिस्टम भी नहीं है, ओपन मेरिट है। पूरे सन से कोई भी स्टूडेंट कम्पीट करके मेरिट पे जो है अप्लाई कर सकता है। अगर उसने टेस्ट में अच्छे नंबर लिए हैं तो उसको मेरिट पे एडमिशन मिलता है। ये माइंडसेट बिल्कुल भी आप ये ना बनाएं कि SIUT जो है सिफारिश पे या रेफरेंस पे या किसी सोर्स के थ्रू या किसी का कोई ताल्लुक वाला अगर SIUT में काम करता है तो उसकी एडमिशन हो सकती है। दिस इज़ टोटली मिसकंसेप्शन। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, और मेरे 2 बार SIUT के अंदर एडमिशन हुए थे, लेकिन मैं फिर यूनिवर्सिटी की तरफ चला गया। अच्छा, आपके साथ जो है आप अपने क्लिप बोर्ड अपने साथ लाना है। आपके साथ जो है पेन या पेंसिल शार्पनर, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं टेस्ट के लिए, वो आपको लेके आनी है। अपने साथ जो है एक छोटी सी पानी की बोतल भी लेके जाइएगा, और अपना जो है एडमिट कार्ड ओरिजिनल CNIC डोमिसाइल, जिससे आपकी जो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हो सके, वो आप अपने साथ लेके जाइएगा। और SIUT बिल्कुल भी हर उस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है ना। कि अगर आप मोबाइल वगैरह लेके जाते हो या कोई और ऐसी चीज़ जिससे चीटिंग का जो है उनको शक पड़े, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन, जो भी आपकी चीज़ें हैं, स्मार्ट वॉचेस सारे जो हैं आपको स्ट्रिक्टली मना है। एग्ज़ाम हॉल से पहले किसी को साथ लाइएगा और उनको अपने ये सारी चीज़ें हैंड ओवर कीजिएगा। कैलकुलेटर अलाउड है, स्मार्ट कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन जस्ट आपको बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेरीज़ के लिए, कि मैथमेटिक्स के सम टाइम MCQs आते हैं, तो आपको कैलकुलेटर अलाउ है। और अच्छा, जो स्टूडेंट्स के साथ ज़ाहिर बात है पेरेंट्स आते हैं, गर्ल्स आती हैं तो उनके साथ पेरेंट्स आते हैं स्पेशली। तो वेटिंग एरिया जो है SIUT के बाहर ही है, ठीक है ना। सारे पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे होते हैं, और स्टूडेंट्स को जो है फैसिलिटेट किया जाता है। बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स आपके लिए वेलकम के लिए भी खड़े होते हैं, और बहुत ही अच्छा माहौल होता है। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है SIUT के अंदर, और बहुत ही जो है ना उनका जो टीम वर्क होता है स्पेशली, और टेस्ट लेने का जो अंदाज़ है बिल्कुल जो है एक बेहतरीन अंदाज से जो टेस्ट लिया जाता है, और आपको ऑडिटोरियम के अंदर बैठा बैठा के टेस्ट लिया जाता है। SIUT जो है बेसिकली टेस्ट लेता है 5वें फ्लोर पे हुनैफा बिल्डिंग पे, ठीक है, जहाँ पे आपका सुलेमान दाऊद कॉलेज है ना, SIUT, वहाँ पे आपको टेस्ट होता है, ठीक है। कोई भी पार्किंग फैसिलिटी, लंच फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी,
हाँ, मतलब आप ऐसे समझे कि SIUT सिर्फ आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, अदर बेनिफिट्स आपको कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात होती है, अगर यही डिग्रीज़ आप 4 साल जो है SIUT के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको जो है लाखों रुपए फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन ये SIUT की सबसे अहम चीज़ ये है कि ये क्वालिटी हेल्थ, क्वालिटी सर्विस और क्वालिटी एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो मैं अगेन आपको वेलकम करता हूँ। अगर किसी की एडमिशन हो जाती है, अपने व्यूज़ वगैरह कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंट रहिएगा। जो भी आपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपने चीज़ें पढ़ी है बस उसको रिवाइज करें, चीज़ों को प्रैक्टिस करें और बिल्कुल जो है नमाज़ वगैरह पढ़ के सुबह की। और अच्छा, आपका टाइम जो है वो आपको मैसेज में बताया जाएगा कि आपको कौन सी शिफ्ट है, या तो आपको मैसेज के थ्रू बताया जाएगा या आपको एडमिट कार्ड में लिखा होगा। तो जिनका भी स्टूडेंट का पोर्टल बना हुआ है और उनका फॉर्म अप्रूव हुआ है तो उनके एडमिट कार्ड भी आ चुके होंगे, ठीक है। तो टेस्ट के हवाले से यही गाइडेंस है कि 100 MCQs होते हैं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के इजी MCQs होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। लेकिन आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर रहे होते हैं जिन्होंने MD दिया होता है। तो जो जारी बात है कि स्टूडेंट MD की तैयारी कर रहा होता है तो बाकी चीज़ें भी उसकी कवर हो जाती हैं। बस थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिएगा, टाइम मैनेजमेंट पे काम कीजिएगा। 100 MCQ तो 90 मिनट्स होते हैं, आपको 1.5 घंटा दिया जाता है, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स सारे क्लियर रखें, डोमिसाइल, PRC और आपकी जितनी भी जो है ना NIC, आपकी एडमिट कार्ड ये प्रिंट करके लेके जाइएगा। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है SIUT के हवाले से तो शायद नहीं बना सकूँगा, अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन ये है कि अब मैं गवर्नमेंट के जितने नर्सिंग कॉलेजेस अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के चल रहे हैं, मैं उनके हवाले से अब एडमिशन्स के हवाले से अपडेट करूँगा आपको। तो उस चैनल से जुड़िए रहिएगा और जो चैनल्स आप विज़िट कर रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, तो इसमें आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी हौसला अफजाई होगी। सो आई थिंक ये वीडियो आज के लिए काफ़ी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूरीज कर रहे थे कब टेस्ट है, कैसे होगा, जो है वो कितनी सीट्स हैं, तो तकरीबन मैंने सारी चीज़ें कवर करवा दी। रही बात आपके सिलेक्शन पे तो इंशाल्लाह होपफुली हो जाएगा। मेहनत की है आपने, आपने पूरा साल स्टडी किया है तो ज़रूर आपका एडमिशन हो जाता है। कंपटीशन है मानता हूँ, लेकिन जिसने मेहनत की है उसका एडमिशन हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा 70+ स्कोर कीजिएगा। और SIUT हर पहले तो रिज़ल्ट भी शो नहीं करता था, लेकिन अब हर चीज़ जो है स्टूडेंट्स के सामने रखता है और नेट पे भी जो है सामने रखता है, वेबसाइट्स पे भी। और 30% 60% आपका टेस्ट स्कोर, 30% आपका FSC और 10% शायद मैट्रिक, यही इसका फार्मूला है। मैं भी हर साल वो वेरी करता हूँ, लेकिन इस साल का मुझे आइडिया नहीं है। सही है, तो टेस्ट में जितना आप अच्छा स्कोर लेंगे तो आपके एडमिशन के चांसेस उतने बेहतर होंगे। 105 सीट्स हैं और कोशिश कीजिएगा। अच्छा, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कब जो है कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ किया जाए। तो बेसिकली देखो, ये डिपार्टमेंट चूज़ करना ये कोई आपको कोई और नहीं बता सकता, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आपके फ्यूचर गोल पे और आपके जो है विलिंगनेस पे। अगर आपको लेबॉर्ट्रीज में काम करने का शौक़ है, आप चाहते हैं कि मैं आगे जाके फ्यूचर डायग्नोस्टिक पर्पस पे काम करूं, तो बहुत सारे तो CLS जो है क्लिनिकल लेबॉर्ट्री साइंस, ये अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ICU में काम करूं और एक लाइफ थ्रेटनिंग सूरत हाल में काम करूं, पेशेंट्स को डील करूं, तो फिर आप एनेस्थीसिया को चूज़ कीजिएगा। अगर आपको सर्जरी में शौक़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे होते हैं कि हम सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट बने, तो फिर OBS ऑपरेशन थिएटर कीजिएगा। अगर आपको कैंसर के पेशेंट से जो है डील करना है तो आप न्यूक्लियर मेडिसिन कीजिएगा। अगर आपको एक्सरेज, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और जितने भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सर्विसेज हो रही होती हैं, अगर आपको उस पर काम करना है, आगे जाके उस पर आपको कोई सर्विस देनी है, तो आप ये रेडियोलॉजी चूज़ कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके इंटरेस्ट पे, कोई और आपको नहीं बताएगा कि किस चीज़ का स्कोप है, स्कोप आप खुद बनाते हो। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ये सबसे घटिया सवाल है कि किस चीज़ का स्कोप है। हर चीज़ का स्कोप है अगर आप उसमें मेहनत करते हो, काम करते हो और उसमें आगे जाते हो। कोई बाकी जॉब्स, अच्छा SIUT के अंदर सबसे अहम बात यह है कि SIUT के बहुत सारे सैटेलाइट्स खुल गए हैं। आपका रीजन प्लस SIUT के अंदर कन्वर्ट हो गया है। आपका जो है 2-3 और हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। तो 1 ईयर आपकी हाउस भी पेड है, आपको 50,000 60,000 तक आपको पेमेंट भी दी जाएगी। उसके साथ साथ आपकी जॉब ओरिएंटेड डिग्री है, ठीक है ना। SIUT ऐसे समझे कि अपनी जो है ना
अपने स्टूडेंट्स तैयार कर रहा है ताकि वो क्वालिटी हेल्थ सर्विस पेशेंट्स को दें। तो ज़ाहिर बात है कि आपकी सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, आपकी एकेडमिक क्लिनिकल ट्रेनिंग होगी, आपकी जॉब भी, आपको टेंशन नहीं होगा। होपफुली अगर आप HSIUT के अंदर अपने 4 साल अच्छे से गुजार लेते हैं, आपके एग्ज़ाम्स, आपके GPA, आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, तो आप ऐसा समझें कि आप SIUT के फ्यूचर गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं। गवर्नमेंट नहीं तो फिर परमानेंट मुलाजिम आप हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बतानी थी, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन यही है कि कॉन्फिडेंट रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।